Students, class 12 determinants miscellaneous exercise on chapter 4. चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी बची थी, इसको हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा इसमें नहीं रहेगा, ना साइन थीटा रहेगा, ना कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा कुछ भी नहीं आएगा, थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो गिवन डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ये है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिएगा इस रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले क्या लेंगे हम, x लेंगे, x लिया, x का x में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 का 1 में किया तो माइनस का 1, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन थीटा, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, साइन थीटा का x में करेंगे तो माइनस का x साइन थीटा, और कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो माइनस का, क्योंकि इसका इसमें करने के बाद इसका इसमें जब हम करते हैं तो माइनस साइन आता है, कॉस थीटा हो गया, ये आपको पता है। फिर प्लस कॉस थीटा लेंगे, प्लस का कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए हम देखें, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, माइनस साइन थीटा का 1 में किया तो माइनस का साइन थीटा, और एक्स का कॉस थीटा में करेंगे तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का एक्स कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का एक्स क्यू, माइनस का एक्स साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का इसमें किया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ये भी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का इसमें किया तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या बचा, माइनस का एक्स क्यू माइनस एक्स, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा माइनस का एक्स क्यू माइनस एक्स, प्लस एक्स को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होती है वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा माइनस का एक्स। तो क्या पूछा था, गिवन डिटर्मिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो हम लिख सकते हैं गिवन डिटर्मिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें थीटा नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंडिंग वाला क्वेश्चन है ये, विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है हमको, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये दिया है, इसके इक्वल में हमको प्रूव करना है 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। इसका LHS हम ले रहे हैं, LHS देखिएगा, इसका LHS ले रहे हैं हम, इसका LHS लेंगे हम तो क्या वैल्यू आएगी, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको प्रूव करना है
LHS यदि लेते हैं तो ये LHS लिया हमने। LHS में हम क्या कर रहे हैं, ABC का थर्ड कॉलम में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें मतलब इस फर्स्ट रो में A का मल्टीप्लाइंग बाय A इन A, B और C इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट रो में A का, सेकंड रो में B का और C का। जब हम मल्टीप्लाई ABC का अंदर कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको, तो 1/ABC और ऊपर का ABC का जो मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रहे थे तो ऊपर का ABC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा AQ, ये क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा, ये इसमें B का इंटू होगा तो ये भी ABC हो जाएगा, ये C स्क्वायर हो जाएगा, ये CQ हो जाएगा, ये भी ABC हो जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग कॉमन इन थर्ड कॉलम ABC, थर्ड कॉलम से ABC कॉमन ले लें। ABC को थर्ड कॉलम से कॉमन लिया, ABC यहाँ से बचा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, AQ, BQ, CQ, ABC कॉमन आया तो 1 बचा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है हमारे पास, ये वैल्यू इधर और इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका एक रूल होता है, यदि 1 को मैं यहाँ ला रहा हूँ तो एक माइनस साइन लगेगा। पहले A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर को लिखेंगे हम, पूरे कॉलम को उठा के थर्ड को मैं सेकंड प्लेस पे कर रहा हूँ तो 1 AQ, BQ, CQ, ये बचा। ठीक है, अब फिर सेकंड कॉलम को उठा के 1 में कर रहा हूँ तो एक और माइनस आएगा, मतलब प्लस आ जाएगा। क्या होगा, 1 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये हो जाएगा AQ, BQ, CQ। यही हमको प्रूव करना था, हमने इसको एक्सपेंड भी नहीं किया और प्रूव कर दिया। LHS = RHS, इस तरह से हमको इसको प्रूव करना था। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये इसको इस तरह से प्रूव करना है ना, कहीं डाउट हो तो वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें बस ये है कि एक कॉलम को यदि थर्ड को सेकंड के प्लेस पे लाते हैं तो एक माइनस आता है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट के प्लेस पे लाते हैं तो एक और माइनस आ जाता है। मतलब कॉलम को एक्सचेंज जब हम करते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एवल्यूट क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवल्यूट है, इसमें एवल्यूट करना है कॉस थीटा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, है ना, अल्फा बीटा दिए हैं, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा और 0 है तो 0 लिखा हमने, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये हमको दिया है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। यदि इस फर्स्ट रो में से कॉस अल्फा कॉमन ले लें तो कॉस अल्फा यहाँ है, यहाँ भी कॉस अल्फा है, इसका यदि कॉस अल्फा हम कॉमन लेते हैं तो कॉस अपॉन साइन, मतलब ये क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। ऊपर से कॉस कॉमन आ जाएगा तो अपॉन में कॉस आ जाएगा, तो कॉस अल्फा
फर्स्ट रो से कॉमन लिया और साइन बीटा साइन अल्फा थर्ड रो से कॉमन लिया साइन अल्फा। तो फर्स्ट रो में क्या बचा कॉस बीटा, इसमें साइन बीटा और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन अल्फा। आया ना समझ में? देखो साइन अल्फा यदि हमारे पास है इसमें से कॉस अल्फा को कॉमन लिया तो कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाहर गया, साइन अपॉन कॉस ये क्या बचा टेन बचा माइनस का टेन अल्फा। बीच में से कुछ नहीं लिया था तो साइन बीटा एज इट इज रहेगा, कॉस बीटा एज इट इज रहेगा, जीरो एज इट इज रहेगा। इसमें से साइन अल्फा कॉमन लिया था हमने तो साइन अल्फा कॉमन गया तो क्या बचा कॉस बीटा और इसमें साइन अल्फा कॉमन गया तो साइन बीटा और यहाँ से कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट अल्फा बचेगा। ठीक है, अब हम इसको मैक्सिमम जीरो बनाना है, हमको मैक्सिमम वैल्यूज को क्या करना है जीरो बनाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यदि R1 में से R3 को लेस कर दें तो इसमें से ये चला जाएगा, इसमें से चला जाएगा, मतलब दो जीरो हमको मिल जाएंगे। तो R1 चेंज बाय R1 माइनस R3 क्या बचा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा में से कॉस बीटा में से कॉस बीटा गया तो जीरो, साइन बीटा में साइन बीटा गया तो जीरो और ये क्या बचा टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, माइनस का टेन अल्फा माइनस का कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ से साइन बीटा बचा कॉस बीटा और ये जीरो अपनी जगह पे कॉस बीटा साइन बीटा और कॉट अल्फा बचा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, यहाँ क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा है और यहाँ से हम जीरो इसके लिए सॉल्व करेंगे जीरो आएगा, सब इसके लिए सॉल्व करेंगे जीरो आएगा। इसके लिए हम ले रहे हैं इसका माइनस साइन, यदि हम कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा ये माइनस का मैंने पहले बाहर लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, अभी समझ में माइनस नहीं आ रहा तो माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लिया टेन अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसके लिए सॉल्व करें, ये पूरा कैंसिल, साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस का कॉस में करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन अब मैंने यहाँ लगा दिया। टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं हम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। कॉट अल्फा क्या लिख सकते हैं हम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। और ये वैल्यू तो बेचारी क्या हो गई 1 हो गई। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको और सिंप्लीफाई करें, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन का साइन में करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है माइनस की 1। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा ये यहाँ से हमारे पास इसके लिए किया था हमने, तो साइन स्क्वायर बीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा आ रहा था ना, माइनस माइनस प्लस होगा ये माइनस, इसमें एक माइनस साइन जो आएगा वो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव 1 बचेगा अपने पास। ठीक है, ये पॉजिटिव 1 बचेगा। अब वो साइन माइनस का कहाँ से आ रहा था, ये माइनस के साइन से है ना, ये साइन का साइन किया था साइन स्क्वायर बीटा और कॉस बीटा। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। ये जो माइनस था ये माइनस और इसका माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से ये माइनस का -1 का इंटू होगा, ये प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है इफ ए बी, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी, ए बी एंड सी आर रियल्स एंड आर रियल्स एंड रियल वैल्यू दी है जी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दी है हमको बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिया है। क्या करना है, शो दैट आइदर मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर होगा, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा हमारे पास। तो इसमें देखें हम C1 चेंज बाय C1 को यदि चेंज कर दें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यदि हम कर दें तो एक बी 2 बी, एक ए 2 ए, एक सी 2 सी, यानी क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी, यहाँ से क्या बचा a प्लस बी, यहाँ से b प्लस सी और यहाँ c प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, तब हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए और a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से b प्लस सी और c प्लस ए। अब यहाँ से यदि हम C2 में से C1 को लेस कर दें तो एक ही वैल्यू बचेगी 2 में से, और C3 में से C1 को लेस कर दें तो भी एक ही वैल्यू बचेगी, यानी क्या बचेगा C2 चेंज बाय C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज बाय C3 माइनस C1। तो लेस कर रहे हैं, देखिए ये तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से c प्लस ए में से सी गया और ए गया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का b, यहाँ से क्या बचेगा a और b है, माइनस का c बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा b और c है तो माइनस का a बचेगा, यहाँ से a और b है हमारे पास, a और b है तो क्या बचेगा c बचेगा माइनस का, इसमें से ये वैल्यू घटा रहा है ना, b प्लस सी में से इसको लेस करोगे तो यहाँ से b और c में से माइनस का a बचेगा और c प्लस ए में से यहाँ से क्या बचेगा माइनस का b बचेगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी को बी सी ए और सी ए बी हमने ये निकाल लिया है। a प्लस बी प्लस सी को यदि हम कॉमन ले लें क्या बचेगा, देखिए 2a प्लस बी प्लस
सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 1 1 माइनस बी। अच्छा, इसका इस पूरे कॉलम का माइनस साइन कॉमन ले लें और इस पूरे कॉलम का माइनस साइन कॉमन ले लें, तो माइनस माइनस प्लस का बच जाएगा। ये बी सी ए प्लस का हो गया और सी ए बी ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, इस 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 के लिए सिंप्लीफाई किया तो बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और या फिर माइनस रहने दो, माइनस लगा है तो माइनस रहने दो, दिक्कत आ सकती है। देखिए इस 1 के लिए सॉल्व किया तो ये कैंसिल बी सी का किया तो प्लस का ये क्या हो गया बी सी। ठीक है, और एक माइनस तो ये आएगा और ए स्क्वायर का है, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस बी के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी हो गया, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये क्या बचेगा माइनस का बी और माइनस का ए बचेगा, है ना। ये माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस का ए बचेगा, है ना, प्लस का ए बचेगा। माइनस सी के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये कैंसिल, ए बचेगा यहाँ पे माइनस का और माइनस माइनस प्लस का सी बच जाएगा। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये 2 मैंने बाहर लिखा, यहाँ से बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ये माइनस का बी स्क्वायर हो गया और प्लस का बी सी और माइनस का प्लस का सी। ठीक है, ए बी सी सी ए और माइनस का सी स्क्वायर का हो गया माइनस का। अब मैं इसको और थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये बी सी सी ए और ये बी सी डबल क्यों आया भाई, बी सी ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या वैल्यू आनी थी, बी स्क्वायर ए सी। इस 1 के लिए सॉल्व किया तो बी सी, ये ए स्क्वायर सही है, बी के लिए सॉल्व किया तो ये कैंसिल ये बी, ये ए, सी के लिए सॉल्व किया तो ये माइनस का ए और ये प्लस का सी। तो ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर बचा, बी सी और सी ए, ये ए भी बचेगा यहाँ से, है ना। ये सेकंड में अपन ने इसका तो बी सी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए भी बचेगा, है ना, ये ए भी बचेगा, ए बी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ से यदि माइनस साइन का मल्टीप्लाई सब में कर दें तो हमारे पास माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस साइन यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यहाँ से इस 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी और ये 2 को अंदर ले गए तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचेगा। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर अलग कर दूँ, बी स्क्वायर अलग कर दूँ और 2ab, ये भी 2ab बचेगा ना, 2bc बचेगा, ये माइनस का 2bc बचेगा और माइनस का 2ca, माइनस का 2bc बचेगा और माइनस का 2ca बचेगा। यानी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वल में 0 के बराबर रख सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा लें हम, ये बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यदि हम लेते हैं। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन क्या था इसके इक्वल में 0 था, तो a प्लस बी प्लस सी को
सी को 0 के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी a बराबर b बराबर सी। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हमको इसको प्रूव करना है। सी स्क्वायर यानी ये यहाँ से a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये प्रूफ ये पूछा था, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी 0 होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास 0 के इक्वल है ही। इसको भी यदि देखें तो a माइनस बी के इक्वल का स्क्वायर 0 है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a और b यदि इक्वल हो गए और c इक्वल होगा a b c, तीनों इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास a b c, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहे हैं हम 5th, देखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5th हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5th में हमको दे रखा है x प्लस ए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। अब सॉल्व द इक्वेशन दे दें तो इसको प्रूफ नहीं करना है 0 के बराबर, है ना। क्या दिया है, x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स एक्स प्लस ए दिया है, इज इक्वल टू 0 दिया है, 0 दिया है हमको, और ए इज नॉट इक्वल टू क्या कहा है 0, ए 0 के इक्वल नहीं है। तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसका ये यदि हम इसको C1 चेंज y क्या कर दें, C1 चेंज y C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, देखो x 3x होगा और प्लस ए, x 3x प्लस ए, x 3x प्लस ए, यहाँ से x प्लस ए, x प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 3x प्लस ए को बाहर ले लें हम, ठीक है। यहाँ से क्या बचा 1 1 1 और x प्लस ए, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और छोटा करना है हमको, 3x प्लस ए, यहाँ से इसमें से इसको लेस कर दें और इसमें से इसको लेस कर दें, या इसमें से इसको लेस कर दें। C2 चेंज y, R2 चेंज y, R2 माइनस R1 और R3 चेंज y, R3 माइनस R1। R2 में से भी R1 को लेस कर दिया और R3 में से भी R1 को लेस कर दिया, तो क्या क्या मिलेगा हमको, 3x प्लस ए, तो ऊपर का तो x एज आएगा, 1 में से 1 प्लस किया 0, x गया, इसमें से a बचा, x में से x गया तो यहाँ 0 बचा, 1 में से 1 प्लस किया तो 0 बच गया, x में से x गया तो यहाँ से क्या बच गया माइनस का a, x से x गया तो प्लस का a बचा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 चल रहा है। 3x प्लस ए हमको दिया है। अब 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा, a का a में इंटू किया तो a स्क्वायर, है ना, और a का 0 में किया तो माइनस का 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ गया, a स्क्वायर 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, या तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो 3x प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0 के यदि नहीं पहुंचा रहे हम
तो यहाँ से 3x इजिकल टू माइनस ए और x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस a/3। तो जब भी हमको सॉल्व इक्वेशन करने के लिए दें तो हमको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो प्रूफ जीरो करना नहीं रहता, वो हमारे पास x की वैल्यू रहती है कि x की वैल्यू हमको निकालना है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x इजिकल टू माइनस a/3। x की वैल्यू x इजिकल टू माइनस a/3 हमारी निकल गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करके लाना है। आगे क्वेश्चन भी जी है मिसलेनियस के, करके देखिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं बताऊंगा। ठीक है।